तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो सकता है, मतलब डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ Variable data type and Variables, operator. data types, and वेरिएबल डेटा टाइप एंड ऑपरेटर यू कैन से। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट, सिंपल टर्म। आप लोगों ने वेरिएबल पढ़ा है, डेटा टाइप पढ़ा है और ऑपरेटर भी पढ़ा है ना। yes sir. अभी जिनका ये क्लियर है उनको स्टेटमेंट तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो होगा नहीं। तो स्टेटमेंट में हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जंपिंग वाला, जंपिंग एंड जो ब्रांचिंग है, और दूसरा जो हिस्सा होगा वो इटरेशन। जंपिंग में हमने सिर्फ इफ के बारे में डिस्कस किया, फिर इफ एल्स एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, फिर एल्स इफ मल्टीपल यानी लैडर, मल्टीपल एक के बाद एक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लैडर कह रहे हैं हम लोग ऐसा। तो ये हमने कवर किया था। उसके बाद हमने स्विच केस के बारे में जाना था। अभी एल्स इफ लैडर और स्विच केस दोनों ही मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फर्क ये है कि एल्स इफ लैडर में हम रेंज दे सकते हैं या रेंज देना होता है, जैसे मार्क्स ग्रेटर देन 35, लेस देन 35, सो ऑन। बट स्विच केस में हम एग्जैक्ट मैच को मैप करते हैं, मैच करते हैं, जैसे कि अगर आप कॉल सेंटर में बात करते हैं, 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, इस तरीके से। अगर रिंगटोन के लिए एक दबाइए, मैसेज एक्टिवेट करने के लिए दो दबाइए, तो इस लेवल के लिए हम स्विच केस यूज करते हैं। इसे मेन्यू ड्रिवन कहा जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं होटल में जाते हो, आपको अगर वेज मेन्यू चाहिए तो 1 अगर प्रेस करोगे तो वेज मेन्यू, 2 अगर प्रेस करोगे तो नॉन वेज मेन्यू। इस तरीके का जो मेन्यू ड्रिवन है वो हम स्विच केस से इस्तेमाल करते हैं। अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 4.2 में जो हमारा सेशन होगा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इटरेशन जो बचा है। इटरेशन एक सिंपल टर्म है जिसे वो इटरेट यानी लूप, एक ही चीज को तब तक वो रिपीट करते जाएगा जब तक उसको कंडीशन फॉल्स ना मिले। सिंपल सा है। और इसमें सारे काम सेम ही होते हैं। इटरेशन में हम आज देखने वाले हैं, इटरेशन में सबसे पहले फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ये तीन है। तीनों का भी काम सेम ही है, एकदम सिंपल। जैसे कि अगर मैंने कहा था कि मुझे एक ही काम रिपीट करना है, जैसे कि मुझे हेलो जो है 5 बार प्रिंट करना है, पहले मैं आप लोगों को विदाउट लूप प्रिंट करके दिखाऊंगा और फिर विद द लूप। चलिए VS कोड ओपन कर लेते हैं आज। इटरेशन, iteration.js। सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। अभी हम अगर फॉर लूप को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 पैरामीटर हमें पास करने होते हैं, 3 चीजें हमें पास करनी है। सबसे पहले तो सिंटैक्स होगा आपका फॉर, ये देखिए फॉर इस तरीके से लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इस ऐसे लिखेंगे हम। और ये जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज है, इसके अंदर हमें जो है लिखना है हमारा जो भी टास्क हमें रिपीटेड करवाना है। ये एज अ नोट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये फॉर लूप शुरू किया है, फॉर और पैरेंथेसिस, ये जो राउंड ब्रैकेट होते हैं इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। और ये जो ब्रेसेस है, ये करली ब्रैकेट जो बोलते हैं हम, इसे ब्रेसेस कहा जाता है, ब्रेसेस। और ये पैरेंथेसिस। तो आपको कोई कंफ्यूजन है तो ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी इसमें तो हम 3 चीजें पास करते हैं, 3 टाइप हम यहाँ पे पास करना है। पहला कि लूप की शुरुआत कहाँ से होनी है, दूसरा लूप एंड कहाँ पे होना है, और तीसरा कि हमें हर बार काउंटिंग करनी है कि ये 1 टाइम चला, ये 2 टाइम चला, ये सेकंड। हमने कहा है कि शुरुआत करेंगे हम, लेट्स सी यहाँ पे मैं लिख भी दे देता हूँ। मान लेते हैं स्टार्ट इक्वल टू 1। कहाँ से शुरू होगा इसका, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये, First One. one से 1 से। ये चलना One. चाहिए 5 टाइम। तो मैं लिख देता हूँ कि स्टार्ट जब तक लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता तब तक ये चले। क्या लिखा मैंने, स्टार्ट इक्वल टू 1 और स्टार्ट
जो है 5 तक चलना चाहिए, देन हर बार ये काउंटिंग जो है ये 1 से करे। कितने पैरामीटर मैंने पास किए हैं फॉर लूप में अभी? 3 सर। पहला स्टार्टिंग, दूसरा हमें टर्मिनेट यानी एंड करना है, और तीसरा है कि हर बार जब ये चलेगा तो काउंटिंग कैसे करेगा। तो ये हमने लूप लगाया है। ठीक है, अब ये तो हुआ सिंटैक्स। अभी मान लेते हैं मुझे प्रिंट करना है हेलो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कोड लिखा नहीं, वो कमेंटेड करके रखा है, आपको सिर्फ समझाया है। मैं विदाउट लूप आपको दिखा देता हूँ पहले। हेलो, ये कितने टाइप प्रिंट होगा आपको क्या लगता है? कितनी बार लिखा है मैंने इसे? तो 1 टाइम। तो 5 मैं टाइम्स अगर सर। नहीं, वो सो लूप में नहीं लिखा मैंने अभी तक उसे, है ना। देखो कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ। एक बार। अगर मैं इसे ही और कॉपी पेस्ट करूं यहाँ पे, तो ये कितने टाइम दिखेगा अब लिखा हुआ, आप काउंट कीजिए। 5 टाइम्स। 5 times. अगर किसी ने कहा है कि हेलो आपको 1000 बार लिखना है, विदाउट लूप अगर लिखोगे तो आपको ये कितने टाइम तक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? 1000 टाइम्स। 1000 times. तो देखिए, जितना नंबर ऑफ लाइन का कोड आप लिखोगे उतना मेमोरी यानी कि रैम जो है स्पेस जमा करेगा, उतना वो खा जाएगा। ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। और आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो बढ़ते जाएगा, आपकी मेहनत भी बढ़ती जाएगी। तो इससे बेटर क्या है कि सिर्फ हम लोग एक ही स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट कराना है वो हम लोग ऐड कर देंगे। कहाँ पे? लूप के अंदर। इसकी जरूरत नहीं है, और इसे मैं अनकमेंटेड कर देता हूं। अब देखिए, स्टार्ट की वैल्यू 1 है। मैं इसे डिबग कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। डिबगिंग भी देखेंगे हम लोग। डिबगिंग मतलब ये पूरा रन नहीं होगा, थोड़ा पॉज करेगा, यहाँ पे आने के बाद ये वो रुकेगा। अभी देखो सर वो नॉर्मल, स्टार्ट अनडिफाइंड बताएगा। देखिए एक बार मैं इसे इटरेशन चला देता हूँ, तो ये देखो कितनी बार चला ये ऑटोमेटिकली। 5 टाइम। तो 5 मैं times. ना अभी आप लोगों को ये जो है ना स्टार्ट, स्टार्ट लेस देन और स्टार्ट प्लस प्लस, ये समझाने के लिए यहाँ पे हर बार ब्रेक लगाऊंगा। और इसे अब मैं रन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिबग, रन एंड डिबग वाला पार्ट। Yes. ये डिबग क्यों करते हैं? हमें रुक रुक के प्रिंट करना है। मैं ये जो क्लियर है ये क्लियर करा देता हूँ आउटपुट की स्क्रीन। CLS, देखिए कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन में? नहीं। तो यहाँ पे ना आपको ये वाला जो बटन है यहाँ पे आना है, और ऑप्शन मिलेगा आपको रन एंड डिबग। तो मैं यहाँ पे रन एंड डिबग पे कर देता हूँ, और नोड जेएस, अभी हम वेब ऐप नहीं चला रहे हैं तो मैं यहाँ पे नोड जेएस करता हूँ। तो ये, तो अभी ये डिबगिंग मोड पे आया। यहाँ पे आउटपुट आया आपको? नहीं, आउटपुट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आके रुका। अब ये मैंने क्यों किया, इसका रीजन है। तो यहाँ पे ये जो एंड वाला कंडीशन है ये जब तक ट्रू नहीं होता तब तक, जब तक ये फॉल्स नहीं होगा ना तब तक ये चलते रहेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, क्या लगता है ये कंडीशन आप मुझे बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? जब तक ये ट्रू है तब तक वो अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। बताइए अभी, ये कंडीशन जो मैंने सिलेक्ट की है ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है। True है. ये बिल्कुल True है ट्रू सर। है। ट्रू है तो अंदर आएगा, और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हो वो प्रिंट करेगा। मैं एक एक लाइन नीचे आने के लिए, देखो ये एरो दिया है, मैं यहाँ पे एरो से आ जाता हूँ। अभी वो सही से आ गया यहाँ पे और मार्क भी किया, तो क्या आपको एक हेलो दिखाई दिया? Yes sir. वापस से ये ऊपर जाएगा। कहाँ पे ऊपर जाएगा? ये स्टार्ट प्लस प्लस पे जाएगा। अभी प्रीवियस वैल्यू स्टार्ट की कितनी थी? 1. अभी उसमें 1 1 प्लस 1 1 का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सीखा है यूनरी ऑपरेटर में। इंक्रीज अगर और डिक्रीज। 2. इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 2. तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे दिख रहा भी है, मैंने कर्सर लेके गया तो क्या वहां पे दिख रहा है स्टार्ट की वैल्यू कितनी है? Yes sir. यस सर। यहाँ पे भी आप लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू दिखाई दी। अब मुझे बताइए कंडीशन जो है यहाँ पे लिखी, ये ट्रू है या फॉल्स है?
True है sir. True तो है. इसका मतलब है ये अंदर आएगा और प्रिंट करेगा एक बार। तो ये देखो हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ अभी यहाँ पे? 2 times. हाँ, आउटपुट में यहाँ पे फिलहाल डिबगिंग में ये दिखा रहा है कि ये 2 टाइम प्रिंट हुआ है। ऐसे करते हम अभी तीसरा और एक बार चलते हैं। तो आप बताइए स्टार्ट की वैल्यू कितनी हुई है? देखिए 3. 3. 3 है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या होगा? ये जो कंडीशन True. दिया गया हुआ है True. True. ट्रू है, तो वो नीचे आएगा और वो उसका काम करेगा। देखिए अंदर चला आएगा। उसके बाद ये देखो आउटपुट में आपको 3 दिख, थर्ड टाइम ये हेलो चला है। अब इसकी वैल्यू कितनी हुई है? इसको मैं एक बार वापस से नीचे लेके आ जाता हूँ। देखिए कितना हुआ इसका वैल्यू? 4. 4. तो ये ट्रू है या फॉल्स है? अब ये True. ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा लूप। हेलो 4 टाइम हुआ है आउटपुट में। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हुई है? 5. 5. अभी यहाँ पे क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल डाला हुआ है। True. 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 चलो ठीक है, अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? इसकी वैल्यू 6. कितनी हुई? 6. ये दिखाई भी देना चाहिए यहाँ पे 6। अब बताइए इसकी वैल्यू ट्रू है या मतलब फॉल्स False होगी? है sir. False. तो Definitely false. अभी देखिए कि ये अंदर जाता है कि बाहर आएगा? चेक कीजिए कहाँ पे आया वो? लूप के बाहर. बाहर। जी बिल्कुल। तो लूप जो होता है इस तरीके को, सारे लूप ऐसे ही काम करते हैं सेम। Sir. हाँ Hello. हाँ बोलिए ना। सर वो स्टार्ट तो हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया मतलब सर डिक्लेयर ही नहीं किया ना, तो हाँ, सर वो कैसे वर्क कर रहा है? ये क्या है ना, जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा है कि आप कोई भी अननोन वेरिएबल लेते हो ना, तो ये डिक्लेयर हो जाता है ग्लोबल स्कोप में वो भी। हाँ अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे जस्ट अच्छे बिहेवियर के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है। तो अगर आप लिखेंगे नहीं और डायरेक्ट यूज भी करोगे तो वो समझ जाता है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ये जावास्क्रिप्ट का इंटरनल है। Predefined. नहीं हमने ये लिखा है ना स्टार्ट, तो ये Okay. समझ जाता है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। वो डायनामिकली समझ लेता है वो इंजन, Okay, sir. ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और वो भी ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर हो जाता है वो। ऐसा है। तो अगर लेट इफ एल्स लगाएंगे, के केस में भी ये होगा? हाँ इफ एल्स के केस में भी होगा। बट आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इनिशियलाइज होना चाहिए, मतलब उसके अंदर आपको वैल्यू देना जरूरी है ना। सर ब्राउजर इसीलिए वगैरह देखिए, में भी ऐसे ही होता है क्या? हाँ ब्राउजर में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ब्राउजर में भी हम लोग डिबगिंग देखेंगे, बट जब हम HTML CSS स्टार्ट करेंगे, जो भी आपकी फ्रेमवर्क है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। क्या आपको ये क्लियर है कि कैसे चल रहा है, ये कैसे यस Yes, सर. sir. एग्जीक्यूट हो रहा है? तो आप लोग अभी मुझे कुछ, मैं तो अभी डिबग नहीं करूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं जो कोड लिखने जा रहा हूँ उसका क्या बेसिकली क्या होगा, है ना। अब इस कोड को मैं देता हूँ हटाया। फॉर a इक्वल टू 0, a लेस देन इक्वल टू 10, एंड हर बार ये a में 1 ऐड करेगा और मैं प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और a, कुछ नहीं और a प्रिंट कर दिया मैंने। अब a की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना होगा? 0। 0. 0. तो क्या प्रिंट करेगा ये सबसे पहले? 0. 0। 0. 0. फिर ये कंडीशन जो है इंक्रीमेंट होगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा 0, प्रीवियस वैल्यू 0 एक ऐड करेगा तो कितना होगा? 1. 1। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 ये लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या है ये ट्रू होगा कि ट्रू फॉल्स है होगा? सर. तो True. आएगा और वो ट्रू. प्रिंट करेगा 1। तो 1. आप लोग देखिए इसे, मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। नोड इटरेशन यस, क्या प्रिंट किया इसने? 1 to 10 digits. अभी अगर मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है 0 to 10 आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 to 10 प्रिंट कर दूं। 1 को इनिशियलाइज करना. शुरुआत 1 से होगा और एंड जो है वो हम 10 से।
अभी अगर ये 1 के आगे मैंने इंटू 2 किया, जैसे कि 1 इंटू 2, आंसर कितना आएगा? 2. बिल्कुल। और उसके आगे मैं वापस से, जैसे कि देखो एक्सप्रेशन, अभी आप मैं पूछ लेता हूँ, इंटू 2 कर दिया यहाँ पे मैंने। अभी फर्स्ट टाइम में इसकी वैल्यू कितनी है? ए की 1 1, और 1 को इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा? 2 नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू क्या होगी ए की? 2 और 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 4. वापस से इटरेशन ए काउंट होगा 1 से, ए की 3 वैल्यू क्या वैल्यू होगी? और आउटपुट 3. में क्या आएगा? 3 देखो यहाँ पे 6 मैं ऐसे इसे शुरुआत से इसे रन कर देता हूँ और देखिए नोड इटरेशन, आउटपुट में क्या आया? मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन टेबल है। टेबल आ गया। अगर मैंने यहाँ यस पे 2 के बदले में 5 कर दिया तो? मल्टीपल ऑफ 5 तो देखिए नंबर ऑफ लाइन का कोड आपने कितने टाइम तक लिखा? तो ये है इन्फिनाइट लूप। अगर आप उसे हमेशा ट्रू दोगे तो वो हमेशा के लिए ये एग्जीक्यूट होगा। अभी अगर कोई कोई लोग लॉजिकली अगर गलत लिखेंगे और वो कभी फॉल्स होने वाला ही नहीं है, तो वो इन्फिनाइट लूप तक चलने वाला है। जैसे कि मैं कैसे करता हूँ लॉजिक में, देखो मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ। ए ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आप ये मैंने क्या लिखा है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये 10 से ग्रेटर है। मतलब अभी इसकी वैल्यू इनफिनाइट कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 11 11 वैल्यू है, बराबर। अब इसमें ऐड होने के बाद क्या होगा? एक ऐड होने 12 के बाद 12 होगा। 12. तो 12 ये ग्रेटर देन है, ये कंडीशन क्या होगी? Yes. ट्रू। ट्रू अब ये इस सिनेरियो में कभी भी ये हमेशा ट्रू ही रहेगा ना ये कंडीशन। अब क्यों हमेशा ट्रू रहेगा कि 11 है? ये आपको ग्रेटर देन लेस देन का थोड़ा सा लॉजिक ध्यान देके, अगर किसी को कंफ्यूजन है, होता है ये कंफ्यूजन, क्योंकि हमने ये 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आप नोटबुक लेके पढ़िए, इस कोड को लिखिए और समझिए। और यही बेसिक, यही बिल्डिंग ब्लॉक से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। यही आपको फाउंडेशन है, यही आपका पक्का होना जरूरी है। देखो ये भी अभी इन्फिनाइट तक चला जाएगा, क्योंकि ये कभी, ये हमेशा बढ़ती जाएगी वैल्यू, और ये कभी फॉल्स ही नहीं होगी वैल्यू। नोड, और मैं इटरेशन कर देता हूँ यहाँ पे, देखो। तो आपको क्या लगता है इसे फॉल्स करने का क्या कोई जरिया है? जी बिल्कुल। आप यहाँ पे जो प्लस प्लस कर रहे हो उसे क्या करना है आपको? Minus. माइनस अगर आप इसे माइनस माइनस कर देते हो, अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 11। ये 11 को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे वो आ जाएगा और माइनस कर देगा 1। तो 11 माइनस 1 कितना हुआ? 10 ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू ही है। ट्रू ट्रू ठीक है, ट्रू है। ये ओ प्रिंट कर देगा 10। फिर ए माइनस माइनस 1 कर दिया, 10 में से माइनस 1 हुआ, कितना हुआ? 9 9। अब मुझे बताओ 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है क्या? 9 फॉल्स False. फॉल्स है, तो ये लूप चलेगा क्या? नहीं चलेगा। देखते हैं इसे हम एग्जीक्यूट करके। नोड और इटरेशन, देखो कैसे चला। ऐसे अगर किसी को 10 से लेकर 1 तक चलाना हो, मतलब 1 तक चला देते भाई, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो ये देखो 11 10 9 8 7 6, ये रिवर्स लूप हो गया, मतलब भाई उल्टा चला दिया हमने। ऐसा नहीं, हम लोगों ने पहली शुरुआत स्टार्ट जो है वो बड़े अमाउंट से की है, और कहा है कि ये वाले छोटे अमाउंट पे ये रुकना चाहिए, और हमने माइनस माइनस कर दिया, जो कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं हम। ये हमने डिस्कस किया है फॉर लूप के बारे में, और हमें पता चला है
कि हमें 3 पैरामीटर इसमें पास करने होते हैं, एक स्टार्टिंग, एक एंडिंग, ये एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये 3 चीजें हमें पास करनी होती है। सेम यहाँ पे हम व्हाइल लूप का भी सेम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा सिंटैक्स जो होगा वो बदल जाएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले व्हाइल लिखा जाता है इसमें, जैसे कि पहले फॉर लिखते थे एंड इसका बॉडी। अभी इसमें क्या होता है कि पहले आपको इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने 1 से स्टार्ट किया। देखो फॉर लूप में तीनों पैरामीटर एक साथ लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पे रेगुलर टच से डिक्लेयर कर दिया है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, फिर मैंने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज की, या आप दोनों एक साथ कर सकते हो ऐसे, ये ज्यादा बेहतर है। इसे कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग, और इनिशियलाइज करना टेक्निकली सही है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी जाएगी मतलब स्टॉप होने के लिए, तो वो कंडीशन मुझे चाहिए कि ये जब तक लेस देन इक्वल टू 10 ना हो तब तक ये चले। शुरुआत कहाँ से की हमने? 1 से, और ये कब तक चलेगा? जब तक ये ट्रू होगा यहाँ पे तब तक ये चलेगा। तो हम कह सकते हैं ये जो कंडीशन है ये हमने स्टॉप करने के लिए लिखी है, जो कि यहाँ पे मिडल में लिखी है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है इसके बॉडी के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि a प्लस प्लस ऐसे, और इसका जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है एज इट इज, ये काम एज इट इज करेगा। जो फॉर लूप काम करता था ये भी वही लूप जो है वही काम करेगा। देखो क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लिया मैंने, फिर इसके अंदर सिर्फ कंडीशन लिखी है व्हाइल लिख के, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, और जो भी मुझे करना है प्रिंट हेलो मैंने एक को ही प्रिंट कर दिया है। और इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे बॉडी के अंदर ही आपको इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको जो भी करना है आपके लॉजिक के हिसाब से। तो मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। नोड इटरेशन, देखिए सेम आउटपुट, कोई चेंजेस नहीं, बट सिंटैक्स थोड़ा अलग। पहले इनिशियलाइज करना है, फिर कंडीशन देना है, और बॉडी के अंदर आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखना है। जैसे कि नेगेटिव में चलाना है इसे, तो यहाँ पे लिखते हैं 11 से शुरू हो, या मैं लिखता हूँ 10 से शुरू हो, और ये चले तब तक जब तक कि इसकी वैल्यू जो है, जब तक कि इसकी वैल्यू 0 तक ना हो जाए। और यहाँ पे जो मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ ये माइनस माइनस करना होगा, नहीं किया तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा। इसका रीजन भी आपको पता है। सेम देखो, चलिए अभी अगर आपको समझा है तो कुछ क्वेश्चंस आंसर हो जाए। यस सर। ये कितनी बार लूप चलेगा? 1 टाइम। One time. ये कितने टाइम तक लूप चलेगा? 3 टाइम्स। चलो प्रिंट करके भी देखते हैं। नोड इटरेशन, देखो बराबर चला। ये कितने टाइम चलेगा? सर मैं तो गलत करूंगा, आपको सही बताना है। So false. नहीं रन होगा सर। ये कंडीशन बताइए आप, ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी बस। False. False. False है सर। अगर फॉल्स है तो क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स है तो कुछ होगा ही नहीं ना उसका, क्योंकि ये तो इसके आउटपुट नहीं आएगा। वो चलेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा लूप, है ना, ऐसा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने इसीलिए आपको बताया कि अगर यहाँ पे ट्रू है तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसा। और जब तक ट्रू है तब तक चलते रहेगा। ये था व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप इससे भी मतलब सेम है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं डू व्हाइल में भी।
बस इसमें फर्क ये है डू व्हाइल में, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेम मुझे व्हाइल लूप लिखना है डू व्हाइल के लिए। सेम वर्किंग जो है उसका भी सेम ही रहेगा। देखिए व्हाइल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट k इक्वल टू 1, 1 से शुरू होगा और k लेस देन इक्वल टू 10 पे रुकेगा ये, है ना। और कंसोल डॉट लॉग k की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, और व्हाइल लूप को लिखने के बाद k प्लस प्लस यहाँ पे करते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल व्हाइल लूप है। आपको क्या करना होता है कि फर्क क्या है डू व्हाइल में और व्हाइल में। व्हाइल लूप जो है सिर्फ इस तरीके से लिखा जाता है, और ये इंट्री कंट्रोल्ड है। इंट्री कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कि जब ये लूप के अंदर जाता है तो उसके पहले ही, जाने से पहले अगर यहाँ पे ट्रू है तो ही अंदर भेजेगा, अगर फॉल्स है तो अंदर जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, नहीं नहीं जाएगा। लेकिन डू व्हाइल का क्या होता है ना कि अगर कंडीशन सक्सेस हो या ना हो, फॉल्स भी हो, अगर मान लो फर्स्ट इटरेशन के लिए अगर वो कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी वो 1 टाइम चलना चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम। ऐसे सिनेरियो आएंगे, मैं आप लोगों को वो सिनेरियो देते जाऊंगा कल के सेशन में, आपने ये बेसिक प्रैक्टिस करने के बाद। तो वो सिनेरियो में हम डू व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, कंडीशन अगर फॉल्स भी हुई है तो भी एक बार एटलीस्ट चले वो। तो ये जो एंट्री में लिखा हुआ है, मतलब शुरुआत में लूप के लिखा हुआ है, वो डाल देंगे हम लोग एग्जिट में, मतलब एंड वाले टाइम पे, और यहाँ पे लिखेंगे डू। तो अब क्या होगा, लूप वैसे ही चलेगा, देखो सेम लूप चला, कोई इशू नहीं। बट अगर मान लो मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया, तो ये जो कंडीशन, यहाँ पे कोई कंडीशन चेक हो रहा है क्या एंट्री करते समय? नहीं, नहीं सर। इसकी वैल्यू 11 है, ये 11 प्रिंट कर देगा, 11 के बाद यहाँ पे 12 होगा। अब मुझे बताओ कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है। हाँ, तो वो वापस जाके एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, वापस जाके वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा फॉल्स पे। हाँ, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम तो ये एग्जीक्यूट हुआ ना। तो इसी सिनेरियो के लिए जब हमें ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि एटलीस्ट 1 टाइम पे हमें इसे एग्जीक्यूशन कराना है, वो आने के बाद अगर वो सक्सेस नहीं है, रिजेक्ट करना है, तो वो अगेन रिपीट नहीं होगा। तो इसी के लिए, जैसे कि अगर आपको बोला गया है कि किसी ने अगर यस लिखा है कि डू यू वांट टू, जब आप लिखते हो मल्टीपल टाइम अगर कुछ टास्क करते हैं और आपको लिखना है डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपने यस कहा तो वो एक बार चलेगा, जब तक आप यस उसे दे रहे हो वो तब तक चलते रहेगा, नो कहा रुक जाएगा। तो इसी सिनेरियो के लिए हम आगे देखेंगे, छोटे छोटे असाइनमेंट देने वाला हूं मैं इसके बेसिस पे, बट आपको एज अ कंसेप्ट वाइज ये पढ़ना है। दैट्स इट फॉर टुडे। और इसी को एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है, जो कि बाहर निकलते समय वो वापस से रन करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करता है, इसलिए एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है डू व्हाइल को।